बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहब, धरती पर रहने वाला मानव परमात्म तत्व की खोज सृष्टि के सृजन से ही कर रहा है, निसंदेह। इसमें जिज्ञासा उठी कि मैं क्या हूँ, संसार क्या है, संसार का रचयिता कौन है, संसार क्यों बना। ये बड़े ज्वलंत प्रश्न है। निसंदेह ये सवाल स्वाभाविक हर एक के हृदय में उठते हैं। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा अधिष्ठा कौन है। मैं बचपन की बात बताता हूँ, ये बातें मैं भी सोचता था। संभवतः दुनिया का हर आदमी इस चीज़ को सोचता है, लेकिन ये इतना तो एक निश्चय कर चुका है कि एक सत्ता है जो अधिष्ठा है, जो हमारा अभीष्ट है। पर मनुष्य विविधता में उलझ गया, निश्चय नहीं कर पाया आखिर परमात्मा क्या है। हम तत्वों को जानते हैं, आत्मा को भी तत्व कहा आत्म तत्व, ज्ञान को भी तत्व कहा ज्ञान तत्व, और त्रिदेव और निरंजन को भी तत्व कहा निराकार ईश्वर। लेकिन जो उसकी व्याख्या साहब ने की है जगत से निराली है। ये कैसा एक एलिमेंट है जो इस पूरे सृजन का आधार है, जिस सृजन में हम सब हैं। आप विचार करना, इसमें महज 5 तत्व हैं, जल अग्नि पृथ्वी वायु आकाश, और ये तन भी उसका बना हुआ है। पर ये तत्व परिवर्तनशील है, हालांकि नाश तत्व भी नहीं होते हैं, रूपांतरण करते हैं। ये पृथ्वी जल में समा जाती है, नष्ट नहीं हुई, जल ने उसे आत्मसात कर लिया। जल को अग्नि शोषित कर देती है, इसलिए जल कहाँ नष्ट हुआ, वो अग्नि के रूप में बदल गया। अग्नि को वायु अपने में समाहित करती है। जल कह रहा है ऑक्सीजन। अगर आप देखें, आग के पास जब बैठते हैं तो क्या होता है, उस एरिया का ऑक्सीजन जल जाता है। ऑक्सीजन जलने से नाइट्रोजन अन्य गैसें वो हीट देती है। इस तरह वायु में भी अग्नि तत्व समाया हुआ है। दिया जल रहा है, अगर ऑक्सीजन नहीं तो नहीं जल पाएगा। अग्नि का आधार वायु है। वायु को आकाश अपने में विलोम कर देता है, अपने में लय कर देता है। जैसे नमक को जल अपने में लय कर देता है, नष्ट नहीं किया, उसमें रहता है। इस तरह वायु को आकाश विलोम कर देता है। फिर ये आकाश तत्व है। मैंने एक बात कई बार बोली है, वैज्ञानिकों का मानना है द ब्लैक मैटर इज द बेस ऑफ द क्रिएशन, बट दे डोंट नो व्हाट इज द बेस ऑफ द ब्लैक मैटर, हु ऑपरेट टू ब्लैक मैटर। ब्लैक मैटर आकाश तत्व। इस तरह उसको शून्य अपने में समाहित कर देती है, इसलिए पूरा ब्रह्मांड शून्य है। ब्रह्मांड का आधार शून्य है। एक ठेलुआ कह रहा है शून्य मीन्स नथिंग। नहीं, शून्य तो सभी अक्षरों का बेस है। आप जब भी कलम पकड़ते हैं कुछ पहले शून्य बनती है ना, कई शून्यों का समूह ही अक्षर है। समुद्र क्या है, कबीर साहब ने समुद्र पर अपनी बात बोली है, बिंदु समाना सिंधु में, यह जाने सब कोई, पर सिंधु समाना बिंदु में, ये बूझे बड़ला कोई। हम सब एक चीज और देखते हैं, ये संसार अणुओं का समूह है, मात्र अणुओं का समूह है।
इसलिए उसे अति सूक्ष्म कहा। हमारा शरीर क्या है? कोशिकाओं का समूह है। इस तरह ये पूरा ब्रह्मांड 500 तत्व अणुओं का समूह है। कई बिंदुओं को समाविष्ट करो। आप देखें, एक ड्रॉप गिरता है, फॉर एग्जाम्पल आप देखें एक ड्रॉप गिरा, आप देखें एक ड्रॉप गिरा। ये ड्रॉप अनंत सूक्ष्म है, ड्रॉपों का समूह है, अति सूक्ष्म थी। अब साहब क्या कह रहे हैं? बाहर के अंश का 10वां अंश, ता का 20, फिर उसके 20वें भाग का 20वां अंश, यानी एक रेत के कण का 4000वां अंश कितना होगा? उससे भी सूक्ष्म है वो। इसलिए यहां कहा कि परमात्मा सूक्ष्माति सूक्ष्म है। इसका ये मतलब है, और यूं कहा कण कण में मिला हुआ है। वजह है कि सृजन का जो बेस निराकार या शून्य है वो अति सूक्ष्म है, यानी और हर एक चीज में उसका बेस आधार है। सबसे पूछो कण कण में परमात्मा मिला है, मुझे इसकी अनुभूति कराओ, वो व्याख्या नहीं कर पा रहे। यही तो राम जी को वशिष्ठ ने कहा, हे राम, इस दुनिया में समझने वालों की कोई कमी नहीं है, कमी है समझाने वालों की। समझने वालों की कमी नहीं है, समझाने वालों की कमी है। इसलिए समझाने के मामले में कबीर साहब से बेहतर कोई बोला नहीं। मुझसे एक सज्जन ने एक सवाल किया था, आज के आधुनिक युग में 600 साल पहले बोली हुई कबीर साहब की वाणी की क्या प्रासंगिकता है? उन्होंने तो वहाँ उस समय का माहौल देख करके वाणियाँ बोली है। मैंने कहा नहीं, उनकी वाणी आध्यात्मिक है, सर्वकालीन है, हमेशा जीवित और ज्वलंत है। आप देखें, कम शब्दों में उन्होंने विचारों की अभिव्यक्ति कितने बेहतरीन तरीके से की है। Substance to enrule is aim of the education। भावनाओं का आदान प्रदान करना ही शिक्षा है। वही शिक्षित है जो अपने भावों को अच्छी तरह से व्यक्त कर लेता है। हमारे गांव में एक बुजुर्ग था, बुजुर्ग कुछ नहीं पढ़ा था, और हमारे गांव में एक पीएचडी था, वो पीएचडी था। मैंने उस पीएचडी को कहा, मैंने कहा आपसे ये बुजुर्ग जो है अनपढ़ बहुत इंटेलिजेंट है। बोला, वो थोड़ा सख्ते में आ गया। दिल में सोचा मैं पीएचडी हूँ, बुजुर्ग तो पढ़ा नहीं। मैंने कहा बुजुर्ग अपने विचारों को बड़े बेहतरीन तरीके से रखता है बिना समय खोए। आपने जब बात बोलना है तो यूं कहते हैं कि आजकल एक संगीत में निकालते हैं आप, ये एक इनिफिशिएंसी ऑफ द मेमोरी है। वो इंटेलिजेंट कौन है? सबसे बड़ी बात तो है, सबसे बड़ी बात तो है, कबीर को जानिया तो जाना सब जान, कबीर एक ने जानिया सब जाना जाना जान। हालांकि लोग अपनी बुद्धि को तो रोशन करते हैं, अपने चित्त को भी। कुछ लोगों के शरीर की बनावट अच्छी है, कुछ जेनेटिक चीजें भी है, उनकी बुद्धि अच्छी है। हमारी बुद्धि और हमारे चित्त की विशेषता और हीनता का आधार क्या है? आप देखते हैं कुछ लोगों की मसल ताकतवर है, कुछ की नहीं है। इस तरह हमारा मस्तिष्क, हमारी चेतना भी कोशिकाओं का समूह है। तो जिनकी ये चित्त की कोशिकाएं मजबूत है, उनकी मेमोरी मजबूत है।
आपकी मेमोरी का संबंध शिक्षा से नहीं है, पर शिक्षा मेमोरी की सहायक है। क्योंकि जब आपको किसी भाषा का ज्ञान है तब मेमोरी उसका संचालन करती है। अगर आपको भाषा का ज्ञान नहीं है, ज्ञान है, मेमोरी कमजोर है, तभी भी आप विचारों को व्यक्त नहीं कर पाएंगे। बच्चों की परीक्षा क्या होती है? मेमोरी की तो परीक्षा है। और कौन सी परीक्षा है? बुद्धि की तो परीक्षा है। मेमोरी क्या है? पढ़ाया उसी के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और दूसरा इंटरव्यू क्यों होता है कि चलो इसकी मेमोरी का, मस्तिष्क का एक अंग है मेमोरी, ठीक है, लेकिन क्या इसकी बुद्धि भी उतनी तेज है कि नहीं है? मस्तिष्क का दूसरा अंग बुद्धि है, क्या बुद्धि ठीक है या नहीं है? इसलिए वो इंटरव्यू रख रहे हैं। कुछ लोग काफी शिक्षित है लेकिन विचारों अभिव्यक्ति अच्छी नहीं है उनकी, ठीक से नहीं बोल पाते हैं। यहां साहब बोले, वाणी तो अनमोल है पर जो कोई जाने बोल। वाणी तो अनमोल है पर जो कोई जाने बोल। ये तराजू तोल कर तब तू बाहर खोल। इस तरह हम किसी को देख रहे हैं, अक्लमंद है किसी को देख रहे हैं, कम बुद्धि है किसी को देख रहे हैं, ताकतवर हैं किसी को देख रहे हैं, गरीब हैं, हीन है, ये मैटर नहीं करता। अब यहाँ साहब क्या कह रहे हैं? सबकी गठरी लाल है कोई नहीं कंगाल। ये तो हमारे शरीर की संरचना संभव हो सकती है भौगोलिक स्थिति के कारण और जेनेटिक कॉज के कारण, लेकिन हमारी आत्मा अनूठी है। सबकी गठरी लाल है कोई नहीं कंगाल। इसका कुछ भी कम नहीं हो सकता, इसमें कुछ बढ़ोतरी नहीं हो सकती है। क्या है वो एलिमेंट ऐसा है? इसलिए तो परमात्मा अजर अमर अविनाशी है, अजरा। और आत्मा को वायु विलोम नहीं कर सकती, अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगा नहीं सकता, आकाश इसको, धरती इसको अपने में दंबे नहीं कर सकती, आकाश विलोम नहीं कर सकता। तभी तो आत्मा अमर है ना। वो परम तत्व भी वैसा ही है, इसलिए वो पंच भौतिक तत्वों से सर्वथा परे है। इसलिए उसकी व्याख्या बड़ी अजीब हुई है। यानी फिर व्याख्या क्या आ रही उस तत्व की? अडिग, डिगने का मतलब हिले। अबोल, बोलता नहीं है। अविचल, चलता नहीं है। अनीय, अकह, उसके बारे में बोला नहीं जा सकता। व्योमातीत, शब्दातीत, वर्णातीत, उसकी व्याख्या वाणी में नहीं हो सकती है। क्या एलिमेंट है फिर वो? इसका एग्जाम्पल दुनिया में है ही नहीं। इसलिए साहब ने कैसा विश्लेषण दिया? जो पहुंचा जानेगा भाई, कहन सुनन से न्यारा है। वाणी उसका वर्णन करने में सक्षम नहीं है, इसलिए अनर्वर्णनीय है, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। कभी कभी आप अपने विचारों को, जो आपके मस्तिष्क में उठने वाले विचार हैं, उनकी अभिव्यक्ति में, उनको बाहर करने में भी दिक्कत महसूस करते हैं आप क्योंकि आपके फिर मस्तिष्क का एक अंग जो है वो साथ नहीं दे पाता है। मेमोरी के साथ में फिर मस्तिष्क का भी कॉम्बिनेशन है। इस तरह फिर बॉडी भी चाहिए, फिर हमारी बोलने की इंद्रियां भी चाहिए, कंठ भी चाहिए, वाणी भी चाहिए, पर इसमें कमजोरी आ जाती है। इसलिए शारीरिक रूप से अगर कोई आदमी कहे मैं परफेक्ट हूँ तो भूल है। ये शरीर कभी भी पूर्ण नहीं है, पर आत्मा और परमात्मा क्यों पूर्ण नहीं है? तत्वों की इनएफिशिएंसी के कारण, लेकिन आत्मा पूर्ण है। यक रूप सभी है, न खुदाबंद न बंदा, उस मंजिल नजदीक नहीं काल का फंदा। इसलिए चिरकाल से ये आत्मा कर्मों के कारण अनेकों जन्मों में घूमती हुई भी ज्यों की त्यों है। परमात्मा भी ऐसा है, एक नन्ही सी बूंद समुद्र का अंश है। इस तरह ही आत्मा परमात्मा का अंश है। जैसी व्याख्या परम तत्व की गई है, वैसी व्याख्या आत्मा की भी है। लेकिन कुछ लोग इसलिए सामवेद के अनुसार चलने वाले, जैसे
बुद्धिस्ट है, सन्यासी है, और भी कुछ है जो ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मान रहे, वो आत्मा को ही सब कुछ मान रहे हैं। इस आत्मा के मान्यता के पीछे उनका एक आधार है, एक आधार है। जैसे जल और बूंद में तात्विक भिन्नता नहीं है, दोनों सम है, लेकिन गणना की दृष्टि से समुद्र समुद्र है, बूंद बूंद है। इस तरह ये आत्माएं परमात्मा का अंश है, परमात्मा का अंश है। जो वृत्ति परमात्मा की वो आत्मा की है, लेकिन परमात्मा तक मायातीत है, मनातीत है, गुणातीत है, उसको वो आच्छादन नहीं कर पाते हैं। लेकिन आप देखो, छोटे से दिए को आवरण आच्छादित कर देता है, लेकिन सूर्य को नहीं। करने के बाद भी आवरण आ जाता है बादलों का, सूर्य की अपनी प्रक्रिया खत्म नहीं होती है। इसी प्रकार आत्मा माया में बन जाती है। माया बांध नहीं सकती आत्मा को, कहीं से बंधने वाली नहीं। आपने कल के मेरे प्रवचन में ये बात सुनी होगी, आत्मा शरीर के अंदर नहीं है। अगर आत्मा शरीर में समा जाए तो फिर तो पकड़ में आ गई। आत्मा शरीर के बाहर भी नहीं है। अगर बाहर है तो शरीर कैसे संचालित होता है? सीधी बात है, आत्मा ने प्राणों को वर्ण कर लिया, प्राणों में समा गई खुद। आत्मा प्राणों में खुद समाई है, प्राणों से निकल भी सकते। जब भी कोई आदमी का देहावसान होता है तो आप हम सब बोलते हैं इसकी आत्मा को यमराज ले गए। मैं कह रहा हूं यमराज की क्या जरूरत है, क्या ताकत है आत्मा को पकड़े? ब्रह्मवश आत्मा ने अपने कुछ प्राण मान लिया, इसलिए प्राणों में उसको ले गए। ठीक वैसे ही मेरे एक मित्र ने मुझे एक गाय दी थी 1991 में। मैं कहा भाई शहर में इसको पालना बड़ा मुश्किल है, नहीं दो। गाय बीमार हो गई। अब गाय को जब मैं गाड़ी में बिठाकर वेटनरी डॉक्टर के पास ले जाना चाहता था, वो नहीं बैठ रही थी। एक बुजुर्ग आया और हम 5-6 आदमी लगे रहे, गाय नहीं आ रही थी पकड़ में। एक बुजुर्ग आया, अरे बोला इसका बछड़ा ऊपर चढ़ा दो, खुद ही आएगी। जब उसके बछड़े को हम चलाकर बिठाकर थोड़ी गाड़ी आगे बढ़ाए, आप मानेंगे गाय ने जंप लगाकर उसमें बैठ गई। बस इसी तरह क्यों बछड़े से प्रेम था, इसी तरह इस आत्मा को शरीर से बहुत प्रेम हो गया। यहां गोस्वामी जी कितने सुंदर अलंकार से एक बात कह रहे हैं, जड़ चेतन है ग्रंथ पड़ गई। जड़ 5 तत्व, चेतन वैसा ही है। डंडे में इतनी ताकत नहीं है, लेकिन जब हाथ में आप लेते हैं तो डंडे की ताकत बढ़ जाती है, खींच कर मारते हैं। वह डंडा तो एक संसाधन था, ताकत किसकी थी? आपकी थी। डंडा ऐसे पड़ा है, कुछ नहीं कर सकता। इस तरह ये पंचभौतिक शरीर डंडे के समान है, पत्थर के समान है। जब तक पत्थर को आप थ्रो करते हैं, आपके पावर से उसकी ताकत बढ़ती है। इस तरह जड़ चेतन की ग्रंथ पड़ गई। यद्यप मिथ्या छूटत कट नहीं, हालांकि ये मिथ्या झूठी है, पर छूट नहीं रही है। क्यों? श्रुत प्राण बहु कहें उपाय। भाई थोड़ा आप विचार कर लीजिएगा, नहीं तो लोग हमें निंदक कहते हैं। निंदा निंदा सब कहे, निंदा निंदा सब कहे, निंदा न जाने कोई। जैसे को तैसा कहे, सो भी निंदा ना होए। भाई गोस्वामी जी तो साफ बोल रहे हैं ना, श्रुति पुराण बहु कहें उपाय। वाह, श्रुति वेद को कहते हैं, पुराण 18 पुराण, बहुत से कह रहे हैं उपाय। अवधि भाषा है, अवध में पिछले 52 साल से हूं मैं। रामायण इज नॉट हिंदी लैंग्वेज, रामायण इज ए अवधि। अवधि इज
one local language of the UP. So रामायण इज नॉट हिंदी, वो तो अवधी भाषा है ना। बहु कहते हैं बहुत को, कई को। श्रुत पुराण बहु कहे उपाय, यानी बड़े बड़े उपाय बोल रहे हैं। छूट न अधिक अधिक अरजाई, छूटती नहीं है। अधिक अधिक अरजाई, और उलझती जाती है। क्या बात है, ये तो मेरे वाक्य नहीं, गोस्वामी जी कह रहे। अस संजोग ईश जब करे, वाह तब है कदाचित यह निर्वरई। इसका निर्माण तभी हो सकता है जब परमात्मा चाहे। और यहां साहब क्या कह रहे हैं, गोस्वामी जी कह रहे हैं, यह सब साधन से ना होई। वाह वाह वाह, यह सब साधन से ना होई, तुम्हारी कृपा पाए कोई कोई। तुम्हारी कृपा से उसे प्राप्त किया जा सकता। और साहब क्या बोल रहे हैं, अदा कर खुद खजाने से, अदा कर खुद खजाने से छुड़ा ले अपने बंदे को। सुरत करो मेरे साइया, मैं हूं भवजल मां है। सुरत करो मेरे साइया, मैं हूं भवजल मां है। आप ही हम बह जाएंगे जो न गहोगे मां। इसलिए कह रहे हैं ना कुछ किया ना कर सका, विनय की साखियां हैं साहब, ना करने योग शरीर। जो कुछ किया सो साहब किया, भयो कबीर कबीर। इसका मतलब है इसमें हमारी भूमिका नहीं आ रही है, हम नहीं पार हो सकते हैं। वाह, ये ठीक वैसा ही है। यहां साहब की वाणी में कितना वजन है। और आदमी जब इसमें विरोधाभास लगेगा, कंट्राडिक्शन लगेगी कि एक जगह यही धर्मदास जी ने साहब से भी तो कहा साहब जी मैं आपकी बात सुनकर थोड़ा भ्रांति में हूं। कहीं कहीं तो आप कह रहे हैं कि जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पैठ, मैं बोरी बोरंडरी रही किनारे बैठ। कहीं कहीं तो आप खोज पर और बाकी चीज़ों पर आप वजन दे रहे हैं, और कहीं कह रहे हैं ये सब बिन सदगुरु पावे नहीं कोटिन करे। मैं कह रहा हूं गुरु और शिष्य और ईश्वर मिल्कीना भक्ति विवेक, तीनों तीरधारा बनी आगे गंगा। ठीक वैसा ही है। कुएं में गिरा हुआ आदमी है, अपनी ताकत से कभी नहीं निकल सकता, वो नहीं निकल सकता। मैं कुएं में भी उतरता था, अच्छा तैरना जानता था। पिछले करीब करीब सेना से रिटायर होने के बाद 32वां साल चल रहा है, मैं नहीं तैरा हूं, मौका ही नहीं मिला। लेकिन मैं भूला नहीं हूं तैरना, अभी भी मैं तैर लूंगा। तो कुएं में अगर आदमी गिरा हुआ है, अगर कुएं का जल जमीन से 6 फीट नीचे है, कोई नहीं निकल सकेगा, कितनी भी ताकत लगा लेना। आदमी खड़े होकर 6 फीट की दीवार को पकड़ लेगा, 7 फीट की भी पकड़ लेगा, वो 7 फीट की दीवार को पकड़ लेगा। आदमी एवरेज हाइट जो है 5.5 फीट है, हाथ ऊंचा करने पर 7 फीट हो जाती है। आदमी स्टैंडिंग जंप 1-2 फीट से ज्यादा नहीं लगा सकता, लेकिन पानी में वो नहीं लगा पाएगा जंप, और पानी में वो खड़ा नहीं हो पाएगा। पानी में कमर तक तो उसे नीचे रहना है, बाकी हाइट रह गई 4.5 फीट। आप 4 इंच भी छलांग नहीं लगा सकते हैं।
जिनको शंकाएं ट्राई कर लेना। तो गहरे पानी में पड़ा हुआ आदमी नहीं निकल सकता है बिना सहारे के। आप रस्सा फेंक दो, वो रस्सा पकड़ेगा, अब ऊपर वाला खींच लेगा। अब क्या हुआ इसमें? 3 लोगों का सहयोग रहा, एक तो रस्से का, एक तो पकड़ने वाले का, एक तो खींचने वाले का। निकाल लेगा ऊपर वाला। 2-4 आदमी लगाकर खींचकर निकाल लेंगे आपको, लेकिन रस्सा ही नहीं पकड़ोगे तो क्या होगा? रस्सा नहीं निकाल सकता है अकेला, तीनों का समावेशन चाहिए, रस्से का, कुएं के अंदर वाले आदमी का और ऊपर खींचने वाले का। यहां साहब ने बड़ा सटीक शब्द कह दिया, गुरु, शिष्य और ईश्वर मिलकीना भक्ति विवेक, तीनों त्रिधारा बनी, आगे गंगा एक। ठीक है, वाह क्या बात है। साहब कह रहे हैं गुरु, शिष्य और ईश्वर मिलकीना भक्ति विवेक। भक्ति यही है, तीनों का समावेशन है। आज मैंने एक बात कही, वहीं पर मैं अपनी बात को विराम लगाऊंगा आज। इस तरह मनुष्य ने परम तत्व को अपनी अपनी कल्पना के अनुसार, ये कल्पना हमारे मन की थी, हमारी इंद्रियों की थी, वो इंद्रियातीत है। किसी ने कहा यही भगवान, एक से पूछा किसकी भक्ति करते हो? उसने बोला शिवजी महाराज की। मैंने कहा अच्छा, शिवजी का मैं विरोधी नहीं हूं, कोई भस्मासुर के खानदान से नहीं हूं। मैंने कहा भाई शिवजी की भक्ति क्यों कर रहे हो? प्रश्न था मेरा। ब्रह्मा विष्णु महेश माना जाता है, बड़े ब्रह्मा जी हैं, उसके बाद विष्णु जी हैं, फिर शिव जी हैं। पता है उसका उत्तर अच्छा था, उसने ईमानदारी से जवाब दिया, बोला घर में सब शिव जी की भक्ति करते थे, बस मैं भी वही करने लगा। वाह, यानी हमने जिसकी विशेषता सुनी उधर दौड़े चले जाते हैं ना। कोई कहे फलानी जगह वाला वो बहुत, हम दौड़े चले जाते हैं। इस पर साहब क्या कह रहे हैं, कहे सुने सब भक्ति करे, कहे सुने सब तीरथ डोले। हाँ, कहे सुन करके, या तो किताबों पे व्याख्या पढ़ के या अन्य चीज़ों से हम उधर चले जाते हैं। वाह, यथार्थ में इसमें हमारा चिंतन होता नहीं है। इस तरह कहे सुने दान सब करे, कहे सुने यज्ञ, कहे सुने वो धाम तीर्थ विचरण करते, कहे सुने भक्ति सब करे। क्या बात है, कबीर साहब कह रहे हैं कहे सुने ही इंसान भक्ति कर रहा है, सब चीजें। यथार्थ को नहीं समझ पा रहा है। जल परमाने माछली पर परमाने बुद्ध, जैसो जाको गुरु मिला तैसी ताकि शुद्ध। इस तरह गुरुआ बड़े लगा रहे हैं, ठाव ठाव मत मार। मेरे हिसाब से जब मैंने संस्था का रजिस्ट्रेशन कराया था तो 60 लाख संस्थाएं पहले रजिस्टर्ड थी। इसका मतलब है 60 लाख अगुआ पहले ही गुरुआ थे। 60 लाख संभवतः बाद में ये करोड़ों में हो गए। इस तरह साहब सावधान कर रहे हैं, गुरुन गुरुन में भेद है, गुरुन गुरुन में भाव, सोई गुरु बताइए जो नाम शब्द बताए दाओ। इस तरह से बंधुओं, मनुष्य असमंजस में है। हम सब ने अपनी कल्पना के अनुसार ईश्वर का स्वरूप बनाया, हम भूल रहे हैं। किसी ने भी सरगुण में परमात्मा का रूप जो बनाया ना, वो और नहीं बनाया, उसमें इंसान वाली प्रक्रिया शामिल की है। चाहे हाथ कितने बढ़ा दिए, लेकिन हाथ की बनावट इंसान की तरह है। आंखें कितनी भी बढ़ा दी, सर कितने भी बढ़ा दिए और काया कितनी भी बढ़ा दी, लेकिन चीज़ें वही समाविष्ट ही। अब जब हम यहाँ पर आता है एक सवाल, उसके लिए तो ये कहा अरूप है, मायातीत है, शब्दातीत है, वर्णातीत है। अब यहाँ साहब अपेक्ष क्या करें, बड़ा अपेक्ष कर दिया इस पर। करोड़े जतन सखी सैया मिलन की, गुड़िया गुड़वा भुइया भवानी
छड़ दो ये बान, छाड़ो ये बान लड़कैया खिलन की, करो रे जतन सखी साहेब मिलन की। वाह, गुड़िया गुड़वा भूत भवानी, ये रहिया है 84 चलन की। वाह, क्या बात है साहब की वाणी। उन्हें शब्द कहीं ढूंढने नहीं पड़ते थे, वो शब्दागार थे, शब्दातीत। गुड़िया गुड़वा भूया भवानी, ये ही रहिया है 84 चलन की। हाँ, कह रहे हैं यही रास्ता है 84 में जाने का। वो सत्ता वो नहीं है जिस रूप में हम उसे समझ रहे हैं। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहवित आवे हाथ, कहे कबीर भेदी लिया, तो पल में देत लखात। भाई चीज़ कहीं है और हम कहीं ढूंढ रहे हैं, नहीं मिलेगी। कई ऐसी चीज़ें हैं मेरे ही कमरे में होती है, मैं ढूंढता हूँ, नहीं मिलता है। तब किसी को बुलाता हूँ, कहता हूँ भैया ये चीज़ कहाँ है, उसको पता है कहाँ, 1 मिनट में बता देता है। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहवित आवे हाथ, चीज़ कहाँ है कहीं ढूंढ रहे, कैसे आता है। कहे कबीर भेदी लिया, पल में देत लखात, जानकार पल में उठा करके दे देता है। इस तरह जिस तरह से इंसान परमात्मा को खोज रहा है, ये खोज गलत है। ये खोज तो वैसी है, गोंडा आश्रम में संध्या को बिजली वहाँ थी नहीं, बड़ी मुश्किल से मैंने वो बिजली गुरुदेव के जाने के कई साल बाद लगवा पाया मैं। तो वहाँ बिजली थी ही नहीं। शाम को हम लालटेन जलाते थे, ये एक रूटीन थी। जैसे सूर्यास्त होने वाला होता था, लालटेन जलाते थे, और मैं ये लालटेन जलाता था, उसका शीशा साफ करता था, बाती ठीक करता था, उसमें तेल भरता था। मैं अपने सुमरण में तालीम था ये सब चीज़ की, और लालटेन जलाया। मेरी चेतना सुषुम्ना में थी, पर यह सब काम किया। अब मैं लालटेन घूमने लगा, ढूंढने लगा। तो कभी उस कमरे में जाऊं, कभी इस कमरे में जाऊं, कभी कहीं जाऊं, ऐसे 5-6 चक्कर मैंने लगाए। गुरुदेव ने कहा, यार मधु तू क्या ढूंढ रहा है इतनी देर से, कभी इधर आते हो कभी किसी कमरे में जा रहे। मैं कहा गुरुदेव आज मुझे लालटेन नहीं मिल रहा है। अरे बोला भैया लालटेन तो हाथ में थामे हुए ना। ओह हाँ, वाह, यहां भी साहब ने एक शब्द कह दिया, क्या बात है। परम प्रभु अपने ही ओर पायो। जैसे हार गले में पड़ा था एक राजकुमारी के, जैसे हार पड़ा था, भ्रम के कारण वो सोची हार कहीं गुम हो गया है, हार ढूंढने लगी। कह सकी आन बतायो, मन को भरम भुलायो, परम प्रभु अपने ही ओर पायो। जो त्रिया सपने सुत खोयो, जान के जीव अकलायो। जैसे किसी ने सपने में बेटा खो दिया, अकलाने लगी। कह सकी ये आन बतायो, मन को भरम मिटायो। वाह, जो त्रिया सपने सुत खोयो, जान के जीव अकलायो। इस तरह कहावत भी है ना, लड़का बगल में और ढंडोरा शहर में। इस तरह आदमी की एक ये वृत्ति है। परम प्रभु अपने ही ओर पायो, है प्रगट पर दिसत नाही, सतगुर सैन सहारा है। हमने परमात्मा की जैसी कल्पना कर ली है, वो वैसा नहीं है जैसा तैसा रहे। वो एलिमेंट अलग किस्म का है। हम सब पंचभौतिक शरीरों में हैं, इसलिए शुरू से ही हमारा नाता पंचभौतिक तत्वों से है।
इसलिए उस तत्व को हमारी इंद्रियां, हमारा मस्तिष्क, हमारी कर्म इंद्रियां, हमारी ज्ञान इंद्रियां नहीं अनुभव कर सकती है। किससे? फिर आपके कंसंट्रेशन से वो जाना जाएगा। कंसंट्रेशन आपका शरीर नहीं है, दिव्य दृष्टि से जाना जाएगा। क्षमा चाहता हूँ, समय हुआ, कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा।